नमस्कार साथियों। आज जो हम लोग कहने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, यही सत्य नहीं है, यही हकीकत है। यदि आपके घर में भी बाथरूम का सेफ्टी टैंक सोखता है और नजदीक में चापाकल है तो हो जाए आप भी सावधान, क्योंकि चापाकल से जो पानी आ रहा है वो शायद पानी नहीं, मल मूत्र का जूस हो सकता है। वो पानी नहीं, शायद मल मूत्र का जूस हो सकता है। यह बात इसलिए दावे के साथ कहा जा सकता है क्योंकि जब हम लोग चापाकल का बोर करते हैं और बोर कंप्लीट हो जाता है धंसाने के बाद, तो उसके बाद हम लोग बार बार पाइप में पानी डालते हैं, क्योंकि सबसे नीचे 5 फीट का सॉकेट जो फिल्टर लगा रहता है, उस फिल्टर में के पास में हौज बनने के लिए हम लोग लगाते हैं, पानी डालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वहाँ हौज बने और सेफ्टी टैंक का पानी वहाँ आसानी से जाके जमा हो जाता है। जमीन में जाता है जब सेफ्टी टैंक का पानी, तो फिल्टर के पास आसानी से जाके जमा हो जाता है। इसे हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कैसे वहाँ जाके जमा हो जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग ग्राफ के माध्यम से। ये आपका टॉयलेट रूम है, ये इंडियन सीट बना हुआ है। यहाँ से हम लोग पाइप लगा के यहाँ तक सेफ्टी टैंक में ले आए। ये सेफ्टी टैंक हो गया। इस सेफ्टी टैंक में जब वो आता है, जितना मलबा आया, वेस्टेज आया, नहाए धोए, लेटरिन बाथरूम जो भी, यहाँ आके जैसे जमा हो गया, उसके बाद यहाँ जैसे जैसे छिद्र है बना हुआ, छोटा छोटा होल्स है, यहाँ से पानी नीचे आता है और नीचे जमीन में जाके वो छन के वो जमीन वाला पानी में विलीन हो जाता है। फिर वो एक जमीनी स्तर का फ्लो पानी बढ़ता है। और जहाँ आपका चापाकल है, ये चापाकल है, इसमें आप 20 फीट का पाइप देते हैं। मैक्सिमम लोग यही देते हैं, क्योंकि सरकार जब पाइप नल बांट रही थी चापाकल, तो उस समय 20 फीट का पाइप, 20 या 40 फीट का पाइप देता था। लेकिन हम लोग ने जहाँ तक देखा 20 फीट का ही पाइप दस्ता है। अभी भी अगर 40 फीट आपको मिला तो 20 फीट दूसरा कल में लगा दीजिए, ऐसे ही हो रहा है। और 5 फीट का फिल्टर मिलता है। इसमें क्या होता है, आप जो सेफ्टी टैंक है उसके लेयर से लगभग 3 फीट ऊपर आदमी का नल का पाइप होता है। उसके बाद 10 फीट का टैंक है नीचे गड्ढा में, तो 10 फीट का पाइप खत्म हो गया, यहाँ दोनों मिला के 13 फीट हो जाएगा और 7 फीट बाकी बच गया। जैसे 7 फीट बचा, 7 फीट तक तो पानी एकदम बराबर आएगा टैंक का, और 7 फीट के नीचे जैसे पानी जाएगा वो पानी जिधर स्लोप होगा उधर को चला जाएगा। अब मान के चलिए पास में आपका 5 फीट का जो ये फिल्टर लगा है, यहाँ जो हौज बना, ये पानी इधर को क्रॉस करेगा, क्योंकि इधर को ढलान है, यहाँ क्रॉस करेगा। अब यहाँ जो है 7 फीट 5 फीट 12 फीट मिट्टी को छानते हुए उस पानी को जब आते हैं, तो जैसे कोई फल को हम लोग मशीन में डाल के निचोड़ते, जितना सीटी और कचरा आता है बाहर निकल जाता है, और केवल रस जो उसके दूसरे नली के द्वारा निकलता है, उसे हम लोग जूस करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं संभावना है मैक्सिमम तो ये मल मूत्र का जूस हो सकता है। यदि आपका चापाकल हौदी के नजदीक है तो आप हो जाए सावधान। अब ये जहाँ से खींचेगा तो आराम से पानी यहाँ आएगा बाल्टी में। मेरा घर हो या आपका घर हो, मैक्सिमम गांव में वही होता है। सब लोग आराम से चापाकल का पानी पीते कहते बहुत अच्छा पानी है, क्योंकि हम लोग अभी तुरंत चापाकल से लाए तो पानी ताज़ा है। लेकिन हमें ये पता नहीं है ये पानी का लेयर कहाँ जा रहा है। इसलिए इससे जो होने वाला नुकसान है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा। सबसे पहला नंबर, सेफ्टी टैंक और आपका चापाकल का जो दूरी है वो लगभग 15 मीटर से 50 फीट होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, साल में कम से कम एक बार पानी का टेस्टिंग कराइए, पानी कैसा है। तीसरी बात क्या है, पानी में अगर हल्का भी पीलापन आ रहा है या उसमें अजीब टाइप का गंध आ रहा है, पीने में अच्छा नहीं लग रहा है, उस पानी को आप उबाल कर ही पिए। और जैसे कि लोग, बहुत सारे लोग बीमारी से बचने के लिए फिल्टर, गीजर और बिसलरी का पानी खरीद कर पीना शुरू कर दिया। बट इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जो गांव में सुविधा नहीं हो सकता था, संभव नहीं है, सरकार ने जल नल योजना का सुविधा लेके आया। आज के डेट में जल नल योजना क्या है, हमसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि हम तो बहुत कम रहते हैं। लेकिन आप लोग परमानेंट जो लोग गाँव में रह रहे हैं, नल तो हर किसी के घर में है, बट नल में पानी नहीं आ रहा है। इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग के पास सरकार ने नंबर जारी किया 1800 123 1121 1800 123 1121
21। इस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो 24 से 48 घंटा में बताया गया तो आपका समस्या का समाधान होगा। बट नहीं होने के बाद थोड़ा देर लगेगा, लेकिन आप अगर शिकायत वापस नहीं लेते हैं तो लेट से ही सही, लेकिन इसका समाधान होगा। मैक्सिमम लोग अगर कंप्लेन करेंगे तो जरूर आपका काम होगा, और या नहीं तो आप अगर घर के समस्त परिवार से करते हैं प्यार, जो घर के मेंबर जो गार्जियन है वो कहीं से भी अवेलेबल कराइए। गांव में भी पानी बिस्लरी का कीजिए या गीजर लगाइए, या जो आपसे हो सके उस व्यवस्था का आप पूरा कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं 70% मैक्सिमम बॉडी में पानी है, 30% ही हड्डी होता है जो नहीं बन सकता है। लोग जो मैक्सिमम बीमार पड़ता है पानी की वजह से ही बीमार पड़ता है। अपना खान पान को यदि आप सुधार लेंगे, हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है तो असुविधा तो है, बट मैक्सिमम लोग बीमार होने से बचेगा। और दूसरी बात क्या है, मैं जानता हूँ आज कमेंट में उल्टा सीधा भी आएगा, बट हमें घबराना तो है नहीं। हम चाहते हैं समाज को एक अच्छा जानकारी दें जिससे समाज तक मेरी बात पहुँच पाए, और क्या नहीं करे और क्या करे उस पर हम बात ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है सुमन एसओसी, इस पर भी इसी टाइप का आपको वीडियो मिलेगा, और मेरा फेसबुक है सुमन कुमार साहब, इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए।